महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ। चुनाव के वक्त किसी ने कहा था समर्थन मूल्य में फसल लेंगे। हर लड़के को काम देंगे, मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा, हर नारी को सम्मान मिलेगा। क्या वो बात सच हुई? 4 दिन हो गए, खाने आने का सामान नहीं है, कुछ क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जब तक जिएंगे कभी नहीं आएंगे। सच में अच्छे दिन आ गए और उनकी वजह से न जाने कितने लोग हर दिन मरते हैं, मारते हैं। गांव से शहर तक, गली से नुक्कड़ तक दिखाएंगे हर खबर। बेबाक और बेहिचक देखिए विदेश यात्रा सिर्फ स्वदेश 24/7। नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। आज प्रदेश यात्रा में हम मौजूद हैं ग्वालियर के डबरा ब्लॉक के पिछोर जनपद पंचायत में, जिसे नगर पंचायत भी कहते हैं। और हमारे पीछे मौजूद है तमाम वो हुजूम जो बीजेपी का है, जो कांग्रेस का है, जो पिछले 70 सालों से सत्ता चला रहा है, जो पिछले 10 सालों से सत्ता चला रहा है, जो पिछले 1.5 साल से 18 महीने से सत्ता चला रहा है। विकास के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे आरोप प्रत्यारोप के बीच का एक फर्क। सबसे पहले हम जानते हैं कांग्रेस से कि इन्होंने 18 महीने की सरकार चलाई। उसके पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी, बीजेपी सरकार के पहले केंद्र में इनकी सरकार थी। क्या कुछ इन्होंने डेवलपमेंट किया? और आज ये जो आरोप लगाते हैं कि जो कुछ किया है देश में वो कांग्रेस की देन है, ऐसा कांग्रेस जब भी आई हमेशा विकास को प्रथम मुद्दा माना है। पिछले 18 महीनों में जो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर सरकार चलाई, माननीय कमलनाथ जी ने सर्वहारा वर्ग का विकास किया, चाहे वो गरीबों की बात रही हो या किसानों के कर्जे की बात रही हो, किसान कर्जे की बात रही हो। किसानों का कर्जा सबसे पहले कमलनाथ जी ने माफ़ किया और उनकी जो है किसान कर्जे की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी, लेकिन कुछ जयचंदों के द्वारा बीच में ही पैसों से खरीद फरीद करके सरकार को पटक दिया गया। जो मिशन माननीय कमलनाथ जी का अधूरा रह गया है, उसको आज 2023 में फिर से आम लोगों के सहयोग से सरकार बनाकर उस मिशन को पूरा किया जाएगा। ये माननीय कमलनाथ जी का। आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को खरीद फरोख्त करके सरकार को पटक दिया। ये आरोप मिथ्य है या सही है? ये तो कैसे प्रूव करेंगे? जन जन की कहने की बात है, हर व्यक्ति से आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए, कोर्ट में कोई भी जानकारी नहीं होती। मैं आपको बताऊँ, कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है। बीजेपी से जानेंगे, कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है कि खरीद फरोख्त करके सरकार पटक दी गई। क्या कहेंगे? विषय इतना है, भारतीय जनता पार्टी की चाहे वो केंद्र की सरकार हो, हमारी प्रदेश की सरकार हो, विकास को केंद्र में रख के हम काम करते हैं। और जितने भी जो आरोप कांग्रेसी मेरे मित्र लगा रहे हैं, आप क्या किसी चीज़ के आप सबूत एविडेंस पेश कर सकते हैं? अगर आप किसी चीज़ का एविडेंस पेश कर सकते हैं तो हम उसको तथ्यात्मक और सही मानेंगे, जनता को बरगलाने का काम ना करें। पिछले 18 महीने से बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, हम पिछोर में करें क्या कुछ विकास हुआ? विकास की बात करें तो कालिंदी के विकास के बारे में आप जनता से पूछ सकते हैं। आप तो अपनी बात बताइए। मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको। बीजेपी ने चाहे रोडों के बारे में विकास की बात हो, जो नगर पालिका के क्षेत्र में, नगर पंचायत के क्षेत्र में रोड है उनके में भी बहुत विकास किया है। कालिंदी पर विकास किया है। गरीबों को जो पहले 5 जो वो आते थे हमारे आवास। मेरा सवाल यह है कि 18 महीने या 2 साल की सरकार में बीजेपी सरकार ने इस जहाँ पिछड़ में हम खड़े हुए हैं कितने करोड़ का विकास किया? उसमें विकास के मायने क्या क्या? इसमें 2 साल की सरकार में विकास के कामों को देखा जाए तो प्रमुख रूप से हमारी सड़कें हैं, जो नल जल की योजना है, जो सिंध से आज हमारे पिछोर नगर में आई है, बहुत बड़ी योजना है। जिससे मैं मानता हूँ कि पिछोर की जो पानी की समस्या है, मूलभूत समस्या होती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो समस्या थी उसको भी मिटाने का काम किया है।
बिस्तर कुछ अस्पताल में बिस्तरों को जो बेड है उनको बढ़ा दिए गए हैं। ऐसी बीजेपी का कहना है कि 2 साल में हमने विकास किया, पानी की समस्या खत्म करी, अमृत जल योजना लाए, शहर में अस्पताल में बेड बढ़ाए और स्वास्थ्य के विभाग पे बहुत अच्छा काम करता है। जो जल योजना थी वो कांग्रेस के समय की थी, कांग्रेस के समय से ही मंजूर थी और अब जाके उस पर क्रियान्वयन हो रहा है। और सड़कों के बारे में बीजेपी ने कहा है कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, क्या कुछ कहेंगे? सड़कों के बारे में तो ऐसा है, आप चल के बस्ती में देखें, गाड़ी की तो बात अलग है, आदमी पैदल नहीं चल पा रहा। और हाँ, विकास की बात, नाली रोडों पे पानी भरा है, नलों में गंदा पानी जा रहा है, ये विकास की बात है। 1.5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, पानी तो उस समय भी आ रहा होगा। तब इतना नहीं था, अब कितना अन्य अत्याचार है जी। आप पब्लिक के पूछो, हम तो आपसे बात करते हैं। हाँ तो सत्य बात है ना, उसको आप जाइए, बीच पब्लिक में जाओ, पब्लिक बताएगी कि विकास क्या है। आज हम मौजूद हैं 2 पार्टियों के बीच में, दोनों ही पार्टियां बार बार एक दावा करती हैं कि आप हमें पब्लिक से पूछें, पार्टियों के पास मुद्दे नहीं। हमारे साथ मौजूद आम आदमी पार्टी, जिन्होंने वर्तमान में पंजाब में सरकार बनाई है, दिल्ली में इनकी सरकार है, और आइए हम इनसे जानते हैं कि बीजेपी के वादों के ऊपर कांग्रेस के दावों क्या इनका विचार। बीजेपी गवर्नमेंट ने करप्शन को बढ़ावा ज़्यादा दिया है और बीजेपी शासनकाल में जो भी काम हो रहे हैं बिना पैसे लिए दिए कोई भी काम नहीं हो रहा। लोगों के गरीबी रेखा के कार्ड बनाना, एक आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि बिना पैसे के लिए दिए कोई कार्य नहीं होता, इसको साबित कर सकते हैं? बिल्कुल साबित कर सकते हैं। कैसे? और ऐसे लोगों को खड़ा कर सकते हैं जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। कैसे साबित करेंगे? प्रमाण करेंगे, वो लोग बोलेंगे कि हमने पैसे दिए हैं, आवास पे मंजूर कराया है। भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की क्यों ना हो, उपायुक्त की टीम गठन करती है, ईओडब्ल्यू की टीम गठन करती है और भी की टीम गठन करती है। आपने वहाँ पर सरकार के अधिकारी हैं उनके पास कंप्लेन करवाई? कंप्लेंट करवाई लोगों की, लेकिन वो तो कानूनी प्रक्रिया के तहत इतना लंबा मामला हो जाता है। पार्टी आपके पास नहीं, अभी तो है नहीं है पार्टी, लेकिन एक आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हर पार्टी अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाती ही रहती है, क्योंकि ये अगर सत्य होते, कोई ना कोई केस या मामला आपके नज़र में भी आया होता, क्योंकि हम अच्छे हैं और हमें अपना आप पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसके द्वारा हम सामने वाले को नीचे गिरा सकते हैं, तो उस पर झूठे आरोप और प्रत्यारोप हम लगाएंगे। आज पीएमओ रिपोर्ट कार्ड पे एक लिस्ट आई है जिसमें आपके लगभग 12 से 15 लोगों की लिस्ट है, जिसमें विजय सिंगला है, एसीपी ने गिरफ्तार किया था, आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं। 40 करोड़ की बैंक फ्रॉड में आम आदमी पार्टी के एमएलए जसवंत सिंह हैं, बलवीर सिंह को 3 साल की सजा हुई है। आप विधायक अमरुल्लाह खान को कैरेक्टर ब्रांड पे बुक लिया गया है, इसमें पार्षद के ऊपर भी एक बात हुई है, हरियाणा में हिंसा के लिए माना गया। आप एमएलए सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा हुई है, इनके ऊपर क्या है? नहीं, जो दोषी होगा हमारी पार्टी का ये भ्रष्टाचार तो आम आदमी पार्टी में भी हुआ है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने माननीय भगवंत मान जी के साथ सामने एक आवेदन आया था और एक ऑडियो आई थी उनके पास में कि 1% उस मंत्री को कमीशन चाहिए था किसी भी काम के लिए, तो उन्होंने उस पर तुरंत ही एक्शन लिया और उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया एकदम। जबकि भाजपा के शासनकाल में ऐसे कई मंत्री हैं जिन पर लाखों करोड़ों का गबन हुआ है, लेकिन किसी भी मंत्री को क्या एक छोटे से पार्षद कई मंत्री की जगह पे आप 2-4 मंत्रियों का नाम बताइए। नहीं, नाम तो खैर नहीं बता पाएंगे। बिना नाम के आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं, करप्शन तो है। आपने अभी फिलहाल ये कहा कि भाजपा कई मंत्री हैं, तो आप 2-4 के नाम बताइए। देखो, करप्शन तो क्या है कि जब इतने अचानक एकदम बढ़ जाना। एक बार का नाम बता देंगे? अब नाम तो खैर नहीं बता पाएंगे क्योंकि इस समय गवर्नमेंट 2023 में कांग्रेस चुनाव की तैयारी कर रही है। वर्तमान में पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव की घोषणा लगभग हो चुकी है, लेकिन उनकी नहीं है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस से क्या रूपरेखा है? चाहे पंचायत चुनाव हो, नगर पंचायत चुनाव हो, सभी चुनावों में आम जनता का साथ कांग्रेस के साथ रहेगा और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से यहाँ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जीतेगी। और भाजपा इतनी डरी हुई है, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही प्रदेश में 2 कानून, नगर निगमों को डायरेक्ट चुनाव कराया जा रहा है और नगर पालिका नगर परिषद का इनडायरेक्ट चुनाव कराया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कानून है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। अगर भाजपा भयभीत नहीं होती तो इस तरीके से नहीं होता और डायरेक्ट चुनाव नगर पालिका आरोप है एक ही तरीके से 2 बार चुनाव हो रहा है, पार्षद का अलग हो रहा है, अध्यक्ष का अलग हो रहा है। मैं आपको अपने मित्रों को बता भी दूं कि ये वाला जो कांग्रेस में इनडायरेक्ट चुनाव का प्रणाली लाने का काम आपकी कमलनाथ जी की जो सरकार थी 18 महीने की,
उस सरकार में किया गया था। अब उसको केवल उनको ठीक लगा और उसको पालन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि वो जनता के हित में दिख रहा था। अब ये कहते हैं कि अपना मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा, तो वहाँ की एक हाईटेक सिटी होती है और उसकी एक अलग व्यवस्थाएं होती हैं, उस कारण से उसको एक नया रूप देने का काम किया। कपिल सिब्बल एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस से काफ़ी करीबी नेता रहे। पार्टी अचानक से छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले जाते सिर्फ राज्यसभा सीट के लिए। मैं कांग्रेस के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी से मैं भाजपा में आया। सन 2018 में किसानों के हित में आदरणीय राहुल गांधी जी ने डबरा के मंच पर यह घोषणा की थी, जीतने के बाद 10 दिन के अंदर पैसा माफ़ कर दिया जाएगा किसानों का, जो कि पैसा माफ़ नहीं हुआ। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन किया। आपने 2020 में भाजपा ज्वाइन की, 2020 में उपचुनाव हुए, उपचुनाव के बाद में भाजपा यहाँ से आ रही है और कांग्रेस जीती है। कांग्रेस भाजपा यहाँ से आ रही है और कांग्रेस जीती है। कांग्रेस जीती, कांग्रेस की जैसी भी नीति थी जीती कांग्रेस। उसके बाद कांग्रेस चली गई पार्टी। आपने सीधे तौर पर कहा कि मैं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आया। जी, राहुल गांधी ने बयान दिया था 10 दिन में किसान कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन बात कर्ज माफ नहीं हुआ। आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, उसके बाद जब उपचुनाव हुआ, भाजपा हारती और कांग्रेस जीतती। कांग्रेस का वर्तमान विधायक आज भी मौजूद है। मेरा सवाल आपसे फिर से यही है कि ऐसा क्यों? ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई विश्वासघात हुआ हो, शायद। किसके साथ हुआ? कांग्रेस के आने का सबसे बड़ा कारण डबरा विधानसभा में क्या था? अभी ने एक आरोप लगाया कि राहुल गांधी जी ने मंच पर घोषणा की थी कि 10 दिन में कर्ज माफ हुआ, कर्ज माफ नहीं हुआ। मैं इसका प्रमाण दे दूँ कि 10 दिन में कर्ज माफ हुआ, तो मेरे पास प्रमाण भी है। मेरा कर्ज माफ हुआ और मेरे गाँव वालों को कर्ज माफ हुआ 10 ही दिन में, मेरे पास प्रमाण है। पिछले 10 साल में 15 साल में लगातार शिवराज सिंह जी की सरकार, या योग है कि बीजेपी की सरकार लगातार डेवलपमेंट हो रहा था। 2018 में चुनाव हुए और एक पुश लग गया, कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस में कमलनाथ जी ने शपथ ग्रहण लिया और 48 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया। 15 महीने का डेवलपमेंट हुआ था, अचानक से देखिएगा बीजेपी की सरकार आ गई। वो 15 साल और ये 2 साल, इसमें बीजेपी ने इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, कालिंदी में जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, और यहाँ क्या डेवलपमेंट किया? जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं, भाजपा की सरकार, जो हरियाली हमें यहाँ देखने को मिल रही है वो सिर्फ भाजपा की देन है। कांग्रेस के जमाने में यह एक ऐसा उजड़ा हुआ बाग लगता था, यहाँ लोग अंदर बाउंड्री के अंदर आना भी पसंद नहीं करते थे। आज शाम को यहाँ कम से कम 150 या 200 लोगों की भीड़ यहाँ पर्यटक के रूप में देखने को मिलती है। यह विकास प्रचुर के लिए एक अमूल्य है, जो विकास प्रचुर को पहचान दिलाता है हमारा, ये हमारे लिए गौरवशाली है। रोजगार के लिए बीजेपी की सरकार ने पुराने 15 साल में और इन 2 सालों में क्या कुछ किया? रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर क्षेत्र में वैकेंसी दी है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की रोजगार की बात ना सोची। प्राइवेट सेक्टर में आप देख रहे हैं अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया, लगभग 7 से 8 हज़ार शिक्षक बाहर हैं। लगातार धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को जो उनकी मांग थी कि 25% उनको जो पेपर हुआ था, उनका वर्ग एक था, तो उसमें उसको 25% उनको लिए सीटें दे दी गई थी और उन्होंने पेपर दिया, उसको भर्ती चल रही है सरकार हमारा। जब भर्ती होगी तो उनको लगा दिया जाएगा। उसमें मार्किंग भी दी। सरकार ने अचानक से एक आदेश निकाला 31 अप्रैल के बाद, 2 अप्रैल के बाद तो सरकार का जो आदेश था, क्योंकि सरकार मूलभूत जो आपने रोजगार की बात करी, मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थिति इतनी सुदृढ़ अभी की जो टाइम में हुआ है विगत 2 वर्षों में, क्योंकि विपक्ष हो और कोई भी सामने का दल हो तो आरोप लगाता है। हम पहले देखते थे कि एक समय में सुनाई देता था यार उस गांव का लड़का यार नौकरी पे लग गया, वहाँ का एक थानेदार बन गया। आज हम अपने आसपास की वो चीज़ देख रहे हैं। आज सैकड़ों और हजारों की संख्या में पुलिस विभाग में लोग लग रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, सिपाही बन रहे हैं, आरक्षक बन रहे हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ना तो यहाँ सरकार है, ना ही आम आदमी पार्टी की वक्त सहमत है इनकी बातों से? नहीं, इनकी बातों से सहमत नहीं है। और एजुकेशन को लेके पूरा सरकारी महकमा पूरा ध्वस्त कर दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। और प्रकार से ध्वस्त किया पूरे माने जो शिक्षा विभाग है, पूरा सरकारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। प्राइवेटीकरण, कौन सी सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही हैं? प्राइवेटीकरण को ज़्यादा बढ़ावा दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। प्राइवेटीकरण उनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। आप हमें ये बताइए कि वो कौन सा निजीकरण है, कौन सा प्राइवेटीकरण है जो बीजेपी सरकार ने कर दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी आए दिन प्राइवेट महाविद्यालयों के उद्घाटन कर रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं।
और प्राइमरी से लेकर मिडिल विद्यालय, हायर सेकेंडरी विद्यालय, जहाँ टीचर तो हैं ही माने हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, और सारा प्राइवेटीकरण धीरे धीरे चला गया है। देखिए, मुझे ये बताइए आपकी क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने किसी सरकारी स्कूल को बेचा या किसी सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल को नहीं बेचा है। पहले तो आपको प्राइवेटीकरण से परिभाषा पहले उन्होंने गाँव में सरकारी स्कूल खुलवाए, प्राइमरी विद्यालय, मिडिल विद्यालय। अब वहाँ उन गाँव में बच्चे ही इतने नहीं हैं, फिर उन विद्यालयों को विलय कर दिया। किसमें विलय? मिडिल स्कूल में प्राइमरी और मिडिल को एक बना दिया, एक विद्यालय बना दिया। ये तो निजीकरण नहीं है। लेकिन निजीकरण नहीं है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे प्राइवेटीकरण में। सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आपने भी एक आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने निजीकरण कर दिया, प्राइवेटीकरण कर दिया। वो आरोप कैसे सिद्ध करेंगे? कौन सी चीज़ को निजीकरण करेंगे? शासकीय पूरा महकमा माना है, शासकीय शिक्षा विभाग पूरा। पहले शिक्षा विभाग में कौन कौन आता है? शिक्षा विभाग में स्कूली आते हैं और टीचर भी आते हैं। तो अब क्या है, टीचर तो हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं है तो ये प्राइवेटीकरण तो नहीं हुआ। जब बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलेगी सरकारी स्कूल में, जब उनका एजुकेशन नहीं मिल पाएगी तो लास्ट में पालक उनके जाएंगे प्राइवेट विद्यालय में। इसको हम ऐसे कैसे मान सकते हैं कि सरकार ने जो है प्राइवेटीकरण कर दिया? नहीं, सरकार नहीं किया, सरकार ने बढ़ावा दिया उस चीज़ को। सरकार यदि सारी सुविधाएं, आम आदमी पार्टी एक आरोप लगा रही है कि सरकार ने निजीकरण कर दिया। निजीकरण आज से नहीं है, पिछले 75 सालों से है, जब से देश आज़ाद हुआ है। जिसके पास पैसा है वो अपनी इंडस्ट्री खोलता है, वो अपना स्कूल खोलता है, वो अपना हॉस्पिटल खोलता है। अडानी हैं, अंबानी हैं, जिन्हें आप आज बीजेपी के एजेंट कहते हैं। कभी वो गवर्नमेंट में कांग्रेस के भी एजेंट हुआ करते थे। आप इतिहास उठा के देखिए, मुंबई में आज उद्धव ठाकरे की सरकार है, कई जगह की कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में जो अडानी है, छत्तीसगढ़ में अडानी की चीज़ें हैं। ये जो निजीकरण का मुद्दा है, निजीकरण का मुद्दा बात करते हैं। देखिए सर, जो अतिथि शिक्षक थे उनको जो भाजपा सरकार ने हटाया है, उससे बेरोजगारी बहुत मेरा सवाल ये है कि ये जो निजीकरण का मुद्दा है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, ये बार बार क्यों आ रहा है? सरकार तो कांग्रेस की भी रही है, सरकार बीजेपी की भी रही है। तो क्या सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि उद्योगपतियों से ज़्यादा वो कमजोर होती जा रही है? देखिए सर, निजीकरण का मुद्दा इसलिए बार बार उठ रहा है क्योंकि सरकार ने इस भारतवर्ष के अंदर, चाहे वो रेल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सारी चीज़ों को विक्रय कर दिया है। सर, हम खड़े हैं अभी डबरा विधानसभा के, और यहाँ पर हम यहाँ के विकास की बात करेंगे, यहाँ के मुद्दों की बात करेंगे। पिछोर में मैं सोचता हूँ रेल नहीं आती, बिल्कुल हम रेल की बात नहीं करें, हम यहाँ की बात करें। यहाँ पे भी जब से भाजपा की सरकार आई है कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर यहाँ कोई चीज़ नहीं है। कांग्रेस की विधायक यहाँ से पहले थी, तब भी 5 लाख रुपए कालीनिधि पर विधायक निधि से दिया गया। अभी वर्तमान में विधायक सुरेश राजे जी ने अपनी निधि से 11 लाख रुपए की कालीनिधि के सौंदर्यीकरण की घोषणा की है। और ये कांग्रेस की देने के कालीनिधि पर जो विकास हुआ है वो भी कांग्रेस ने ही कराया है। ईश्वर में जो विकास हुए हैं वो सब कांग्रेस की देने। अभी विगत समय में आरोप है कांग्रेस ने विकास किया, सरकार की नहीं। कांग्रेस ने क्या विकास किया? कांग्रेस ने अभी वर्तमान में कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने हमारे, तो उनने 1000 गौशाला मध्य प्रदेश में। सर, मैं पिछोर की बात कर रहा हूँ ना, पहले मेरी बात हम कालेंद्र पिछोर में भी गौशाला खुली, और वो गौशाला खाली गली है, उनमें गाय नहीं भर्ती करते हैं, ना उनकी खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो ये क्या है, निजीकरण है ना? ये क्या, इसको क्या बोलेंगे साहब, आप बताइए। वो मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार जो विकास करा रही है, कांग्रेस ने जो विकास कराया उसको भाजपा सरकार नष्ट करना चाहती है। और क्या गरीबों को दिए 51,000 रुपये। स्वास्थ्य को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर भाजपा से कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं आप एक आम नागरिक के नाते, कांग्रेस के नाते? भाजपा से मैं मात्र 30%। मैं बता रहा हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप चले जाओ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चले जाओ, आप शिक्षा के क्षेत्र में चले जाओ, आप लाइट विद्युत के क्षेत्र में चले जाओ, जहाँ भी आप चले जाओ, 5 बजे के बाद कोई व्यवस्था नहीं है। सही है। पिछोर के अंदर भारतीय जनता पार्टी विकास बीजेपी के कार्यकाल से बन रहा है। पिछोर में विकास कहती है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के अलीसर खां अध्यक्ष थे, वो 5 साल का कार्यकाल मुझे ये बता दे, 5 साल का ये विकास है पिछोर के अंदर। नल के बारे में, सड़क के बारे में, पानी के बारे में,
आपकी गौशाला के बारे में, जैसा भी पिछोड़ के बारे में मुझे बताओ। कांग्रेस का एक बड़ा आरोप है, न गौशाला है, न नल है, न पानी है। क्या कुछ कहेंगे इनके आरोप के ऊपर? 2 साल से 15 साल से अपनी सरकार है। क्या होता है, जब भी कोई विपक्ष अपनी भूमिका में रहता है तो वो अपनी गलत नीतियों को हमारी गलत नीतियों को सामने वाले की बताने का प्रयास करता है। आप कालंदरी का विषय था तो 50 लाख का काम जब लोकसभा सदस्य यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर जी थे उस समय हुआ था। भागीरथ प्रसाद जी सांसद थे भिंड से। इनका एक आरोप है कि जो विकास हुआ है कांग्रेस के विधायक ने किया, बीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं। वर्तमान में सरकार बीजेपी की क्या कुछ आदरणीय भाई साहब ने गौशाला के ऊपर जो विकास की बात करी थी, कई सरपंच ऐसे हैं जो अपनी जमीन बेच करके उन ठेकेदारों को पेमेंट कर रहे हैं जिन्होंने गौशाला का निर्माण किया था। कमलनाथ सरकार ने एक धोती नीति चला करके गौशाला का निर्माण करवाया था, जिनका पेमेंट आज भी सरपंचों का रखा हुआ है और वो उस कगार पे है कि हो सकता है शायद उन्हें अगर उनके पास बैकअप नहीं होता जमीन का तो उन्हें आत्महत्या करने का रास्ता देखना पड़ता। एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, बारकरी देवगढ़ यहाँ से काफ़ी लंबा पड़ता है, 60 या 70 गाँव इस क्षेत्र के अंदर आते हैं के अंदर, जिसमें काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। आयुष्मान कार्ड योजना जो लागू की गई उससे लगभग 75% जो गरीब लोग थे उन्हें मुनाफा मिल रहा है। आम आदमी पार्टी से पूछना चाहेंगे, 30% कांग्रेस से संतुष्ट है, बीजेपी से आप कितने % संतुष्ट है? एक आम आदमी के नाते 30% कह दिया था सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी को इस समय बहुत ही ज्यादा काम हो स्वास्थ्य को लेकर चले तो कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं बीजेपी के कार्यकाल से? 5%। आम आदमी पार्टी 5% संतुष्ट है, कांग्रेस 30% संतुष्ट है। आइए हम जानते हैं बीजेपी से कि वो अपने काम से कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं और इसके बाद हम इस डिबेट में यही खत्म करें। विषय ये है कि इनने संतुष्टि की बात कही है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या किसी व्यक्ति को देख के बात की जा रही है? आवास दिया जा रहा है, चाहे वो शौचालय की हो, गैस योजना हो या मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, एक बिटिया के जन्म से लेकर बेटा के जन्म से लेकर उसके शादी ब्याह तक पढ़ाई की सारी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। जितनी भी योजनाएं वो पूरे कांग्रेस के शासनकाल की थी, इनने नाम बदल के उसका दूसरा नाम शुरू कर कांग्रेस का शासनकाल कब से कब तक था? इससे पहले जो दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे हमारे, कौन सा समय? 94 काल में दिग्विजय सिंह की सरकार रही, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर बीजेपी की सरकार आई। लगातार उतार चढ़ाव मध्य प्रदेश ने देखा। मध्य प्रदेश में भी देखा है जब 48 घंटे में मुख्यमंत्री बदल गया। आप हमें ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना या पहले इसे कहें कि इंदिरा आवास योजना का नाम भी था, उससे बीजेपी की कार्यकाल से कितनी संबंध? यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का जो नाम चल रहा है वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का बलि चल रहा है। आप भ्रष्टाचार कैसे कह सकते हैं? क्या इसकी परिभाषा है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार की परिभाषा ये है कि बिना पैसे लिए आवास पास ही नहीं होता। मैं एक शासन किसका बैठा है, अधिकारी किसके बैठे हैं, जिसका सत्ता होती है उसके अधिकारी बैठे होते हैं। नगर परिषद कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है, कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है कि बिना भ्रष्टाचार के 1 रुपये का काम नहीं होता। लगाया है कि बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। आप हमें ये बताइए कि ये आरोप बार बार क्यों लग रहा है और भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है? कितना % जो है आवास पिछोर को मिला है, कितने करोड़ का विकास पिछले 2 सालों में पिछोर में हुआ और क्या क्या मुख्य विकास विषय पे लाना चाहता हूँ। मैं सम्मानित मित्र हमारे चाचा भी लगते हैं, मैं आपको बता दूं, मुझे वैसे व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ जो आवास का निर्माण हो रहा है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हो रहा है। तो कम से कम जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की आवास योजना का अधिग्रहण स्वयं कर रहा हो तो उसको ये बात नहीं कहना चाहिए कि वो भ्रष्टाचारी के बिल चढ़ रहा है। ये तो पहला इन्हें आवाज आना चाहिए, इनको आवाज आना चाहिए। आपका जब आवाज हुआ तो क्या आपने लेके दिया था? क्या जब आप खुद विपक्ष में बैठे हो तो आप उसको प्रश्न बना सकते थे? आपने कहीं दिया क्या? प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं सोचता हूँ जो किसी पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो उतना गरीब नहीं होता। आपके घर में प्रधानमंत्री आवास कैसे बनता है? चूँकि मैं नहीं कह रहा बीजेपी, हाँ बीजेपी के लिए, क्योंकि वाकई में गरीब था, मेरे कच्चे मकान थे तो श्रेणी में मैं आता था, इसलिए मेरा गरीबी में। तो क्या आपने आपने रिश्वत दी क्या? आपने पैसा दे के बीजेपी पूछ रही है, आपने पैसा दे के? नहीं, वो जो कह रहे हैं उसका मैं सत्यापन कर रहा हूँ। मैं उस टाइम पे यहाँ था नहीं, मेरे फादर से मैं पूछ के बताऊंगा किसको पैसा दिया। पैसा तो दिया क्या क्लियर? जब पैसा दिया तो घर क्यों नहीं लगाया आपने? बीजेपी में आए हैं, आपने काफी लंबा चौड़ा उतार चढ़ाव देखा होगा। कितने वर्षों से आप राजनीति कर रहे हैं? काफी साल हो गए। कितने वर्षों से? करीब 30 वर्ष तो ही होगी। 30 वर्षों में आपने
कई विधायक देखे होंगे, सांसद देखे, मंत्री संतरे वो करते करते देखा होगा, प्रधानमंत्री भी देखे होंगे। आपने आवाम को कैसे बदलते देखा, इस पिछोर को कैसे बदलते देखा, विधायकों को कैसे बदलते देखा और युवाओं को, इस पीढ़ी को कैसे बदलते देखा? देखिए सर, जब भी डबरा का विधायक बना है तो विपक्ष की सत्ता में विपक्ष का रहा है व्यक्ति विधायक, चाहे वो कोई भी रहा हो, भाजपा का रहा हो या कांग्रेस का रहा हो। ये हमारा दुर्भाग्य है। डबरा में जो सत्ता भी कौन की है, भाजपा की है, लेकिन विधायक कांग्रेस का है। विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ी बात है। सत्ता और विपक्ष इन दोनों की बीच जो है डबरा विधानसभा हमेशा चढ़ता रहा है, खासतौर से जिस जगह पर हम खड़े आज पिछौर में, कालिंद्री में लगातार आरोप है, प्रत्यारोप है, लेकिन सत्यापन किसी के पास नहीं है। ऐसे में और हाजिर होंगे, जुड़े रहिए जीवन के साथ।